इस रैली क्षेत्र के नहीं के केवल नहीं, सागर जिले के केवल नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के सपूत इस मंच पर आसीन हमारे अपने गोपाल भार्गव। अरे ये रैली की ताली थोड़ी, ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ। मंच पर आसीन मेरे अपने गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, गोविंद राजपूत जी, प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी, तुलसी सिलावट जी, प्रभुराम चौधरी जी, हमारे क्षेत्र के विधायक पीएल तत्वा जी, प्रहलाद लोधी जी, हमारे नौजवान जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, इस क्षेत्र का एक नया बीज, एक नया पौधा जिसे सिंचित रैली की जनता कर रही है, मेरा नौजवान अभिषेक भार्गव जी, संजय दुबे जी, लखन पटेल जी, शैलेश साहब, राम भार्गव जी, संध्या भार्गव जी, लता वानखेड़े जी, मंच पर आसीन मेरे समस्त महानुभाव और रैली और आसपास समूचे सागर जिले की मेरी यहां समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। तो मैं केवल ग्वालियर का नागरिक के रूप में आपके समक्ष नहीं खड़ा, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं तो सागर के खून के रूप में भी आपके समक्ष खड़ा हूं। मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब का जन्म इसी सागर में हुआ था, उसी सागर के नेपाल पैलेस में उनका परवरिश हुआ था, और वही सागर जिसने मेरी दादी को लक्षण दिए, को मूल्य दे, को सिद्धांत दिए, वही राजमाता विजय राजे सिंधिया जी ने इस मध्य प्रदेश का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देश के कोने में गाड़ के रखा था। और हमारी सोच, हमारी विचारधारा चाहे मेरे पूज्य पिताजी की बात करें, मेरी दादी की बात करें, सिंधिया परिवार के जितने भी पूर्वज हैं उनकी बात करें, राजनीति से प्रेरित नहीं। अगर प्रेरित है मेरे भाई और बहनों तो सेवा से प्रेरित है, प्रगति से प्रेरित है, विकास से प्रेरित है। और अगर लक्ष्य सेवा हो, लक्ष्य प्रगति हो, लक्ष्य अगर विकास हो, और अगर लक्ष्य विश्वास का रिश्ता बनाना हो, लक्ष्य अगर हृदय और हृदय के बीच में एक तरंग बनाने का लक्ष्य हो, तो अगर कोई गति अवरोधक रहे, कोई अगर हमारे साथ वादा खिलाफी करे, तो उस वादा खिलाफी के विरुद्ध भी चट्टान की तरह उठकर संघर्ष करने का दायित्व सिंधिया परिवार का भी होता है। आज 2 दिन पूर्व ही मैं विदेश से वापस लौटा हूं। एक भीषण संकट यूक्रेन में हमारे भारत के छात्र और छात्राओं के ऊपर टूटा था।
यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई और उस युद्ध में हमारे 18,000 बच्चे उस युद्ध की लपट में जकड़े गए और पकड़े गए। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि जान जाए पर वचन न जाए। हर भारतीय की रक्षा, हर भारतीय का सम्मान, हर भारतीय का स्थान अगर सुरक्षित रखना है तो उस लक्ष्य के पीछे एक ही नाम, और वो नाम है नरेंद्र मोदी जी। रात और दिन मीटिंग लिए और निर्णय लिया कि 4 मंत्री जाएंगे युद्ध की सीमा पर, सीमावर्ती देशों पर। मुझे भेजा गया रोमानिया और मोल्डोवा में, हरदीप पुरी जी को भेजा गया हंगरी में, किरेन रिजिजू को भेजा गया स्लोवाकिया में, और जनरल वीके सिंह जी को भेजा गया पोलैंड में। और हमें बोला गया कि वहीं रहना जब तक आखिरी भारतीय छात्र को वापस सुरक्षित घर न लेके आओ। प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई, राष्ट्रपतियों से चर्चा हुई। हमारे छात्र छात्राओं जो परेशान थे, संकट का सामना कर रहे थे, माता पिता चिंतित थे, उन सभी को सुरक्षित और दुरुस्त वापस लाने का काम अगर किसी ने किया तो पूरे विश्व में एक ही नेता है, उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। मेरे भाई और बहनों, यह साधारण काम नहीं था। मध्य प्रदेश के हमारे 250 छात्र वहां अटके हुए थे, रतलाम के, उज्जैन के, ग्वालियर के, सागर रहेली के। मैं हवाई अड्डे पे जाके, सरहद पर जाकर 4 दिन में खड़ा हूं, एक एक से मेरी मुलाकात हुई। क्या कठिन कहानियां मैंने सुनी है उनकी। और एक ही प्रधानमंत्री है पूरे विश्व में जिसने कहा 80 भारत के प्लेन को भेजो, भारत सरकार पैसा देगी, 5 देशों में एयरपोर्ट में लैंड कराओ और मेरे छात्र छात्राओं को भर भरा कर घर वापस सुरक्षित लेके आओ। ये सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। ये सोच और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। और ये सोच विचारधारा भारत का एक एक नागरिक के दिल में ज्वालामुखी की तरह तड़पती है। आज आपके समक्ष जब गोपाल भार्गव जी ने मुझे फोन किया और कहा कि सिंधिया जी आपको रैली में आना है, आप हमारे मेहमान के रूप में आएंगे, तो मैं गोपाल भार्गव जी को कहना चाहता हूं, मैं कहीं और के लिए मेहमान हो सकता हूं, लेकिन मेरे सागर और रैली में मैं कभी मेहमान के रूप में नहीं आऊंगा। हमारी एक पारिवारिक संबंध है आप लोगों के साथ, मंचासीन लोगों के साथ। इस मंच पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरी दादी के साथ कार्य किया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे अपने जीवन काल में ऐसे लोगों के साथ कार्य करने का मौका मिला है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई और बहनों कि जिंदगी राजनीति के साथ नहीं जुड़ी हुई होनी चाहिए। जिंदगी सेवा भाव के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। जिंदगी में हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। आज इस ऐतिहासिक मेले के प्रांगण में मैं उपस्थित हूं। यह रहस्य मेला है
यहां आने के पहले मैं सोचता था कि हमारा ग्वालियर मेला देश में सबसे प्रसिद्ध मेला है। मेरे पूर्वज के द्वारा स्थापित किया गया था ग्वालियर मेला पशु मेले के रूप में। उस जमाने में किसान के बीच में आदान प्रदान नहीं होता था। एक प्रांगण में सभी किसानों को इकट्ठा करना, यह माधव महाराज की सोच थी। श्योपुर राजस्थान कोटा से लेकर मंदसौर नीमच के लोगों तक वो ग्वालियर मेला प्रसिद्ध है। 125-50 साल पुराना मेला है। लेकिन जब मैंने गोपाल भार्गव जी का न्योता मुझे मिला और मैंने हमारे रहस्य मेले के बारे में थोड़ी पढ़ाई की, तो ये रहस्य मेला तो राजा मर्दन सिंह जुदेव जी की राजरोहण के समय से उनकी स्मृति में यह आयोजित मेला कोई 50 साल पुराना नहीं, 100 साल पुराना नहीं, 150 वर्ष पुराना नहीं, 200 वर्ष पुराना नहीं, ये तो 214 वर्ष पुराना मेला है मेरे भाइयों में। और सही बोला गोविंद ने, एक तरीके से ये तो मेला नहीं है, ये तो गोपाल भार्गव जी का तो रेला है। अभी मैं बात कर रहा था इनसे, मैंने पूछा कि आप विधायक कितने साल से? इन्होंने बोला मैं 38 सालों से विधायक हूं। उसके पहले नगर पालिका का अध्यक्ष रहा। इतनी बड़ी हस्ती आपके पास है, इतना बड़ा एक हीरा आपके पास है मेरे भाई और बहनों, जो जनसेवा का इतिहास गोपाल भार्गव जी का है। मेरी उम्र से भी ज्यादा इतनी लंबी इतिहास है जनसेवा का। और आज भी इस मंच से उसी ऊर्जा के साथ, उसी भावना के साथ, यह राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन इनके भाषण में दो नदियों का संगम मैंने देखा। एक नदी थी विकास की, एक नदी थी प्रगति की। सिंचाई की योजना, सड़कों की योजना, ऊर्जा की योजना, और एक नदी थी विकास और प्रगति की और दूसरी नदी थी भावना की। और ऐसे बिरला लोग आपको मिलेंगे मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, ऐसे बिरला लोग आपको राजनीति में मिलेंगे जिनमें दो नदियों का संगम हो, जिनमें प्रगति और विकास करने की क्षमता हो और एक भावनात्मक दिल की धड़कन हो जो आपके लिए हर दिन और हर रात और हर सेकंड अगर चलती है दिल तो जिरैली की जनता के लिए चलती है। और एक बात से मैं प्रभावित हुआ, आज गोपाल जी मंच पर भावनात्मक रूप से बात कर रहे थे। 14 साल से इन्होंने इस मेले की आधारशिला रखी, 14 साल से इस मेले को भव्य बनाया। ये मेला केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये मेला केवल गुब्बारों के लिए नहीं है। सही बोला, सरकार की योजनाओं की सूचना की ये मेला है। हितग्राहियों को अपना अधिकार और अपना हक समझने का ये अवसर है। सरकार योजनाएं बनाती हैं, लेकिन आपको और हमें मिलकर उन योजनाओं का लाभ लेना, यह आपका और हमारा उत्तरदायित्व बनता है जिंदगी में। और ये वातावरण तैयार हुआ है जहां हर स्टॉल लगा हुआ है, मैं देख रहा हूं, चाहे बाएं तरफ हो दाएं तरफ हो, हर एक सरकार की योजना की, ताकि उसका लाभ आप लोग ले पाए। एक एक स्टॉल पर जरूर जाएं,
मेरी महिलाएं यहां इतनी बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने 3 दिन पहले मनाया था भारतीय सरकार के द्वारा। अगर हम देश में प्रगति और विकास चाहते हैं तो वो 50% आबादी के आधार पर नहीं हो सकता जब तक हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण करके उन्हें प्रथम पंक्ति में हम न लाएं। और ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल की योजना हो। गोपाल जी अभी कह रहे थे मंच से, ये नल से जल योजना पुराने सरकारों के समय में नल होता था तो पानी नहीं होती, और अगर पानी होती थी तो टोटी नहीं होती थी। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो टोटी भी गांव में लगवाएंगे और टोटी से अमृत पानी भी हर एक प्यासे कंठ को पहुंचाने का कार्य करवाएंगे। 45,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा नल जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत। पिछले साल 50,000 करोड़ रुपए। कभी कल्पना किया था कि कोई सरकार 1 लाख करोड़ रुपए आपके घर में एक एक बूंद अमृत का पानी पहुंचाने का कार्य करेगा? अगर वो सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सरकार है। आज इस मंच से गोपाल जी कह रहे थे कि मैं रहूं या न रहूं, ये मेला चलना चाहिए। विधि का विधान है, लेकिन मैं रैली की जनता से विश्वास लेना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित किया, जिस व्यक्ति के जीवन काल में हर क्षण में अगर आवाज उठी तो रैली की झंडा की आवाज उठी, सागर की झंडे की आवाज उठी, उस व्यक्ति का साथ आप और हम मिलकर अंतिम सांस तक देने के लिए तैयार रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी बात की समर्थन करो। अरे ऐसी ताली बजनी चाहिए जो गोपाल जी ने अपने जीवन में कभी ना सुनी हो। और गोपाल जी आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। हमारी सोच और विचारधारा प्रगति की है, हमारी सोच और विचारधारा विकास की है। हमारे बुंदेलखंड में पानी की किल्लत होती थी। पिछले 4 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई मंत्री के पास तुलसी सिलावट जी को लेकर मैं गया हूं केन बेतवा परियोजना के लिए, जो पिछली सरकारों ने सपना भी नहीं देखा था। अटल जी का संकल्प था नदियों को जोड़ने का संकल्प, वो केन बेतवा परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत करवाया है। और 14,000 करोड़ रुपए का किस्त इस बजट में पारित हो गया है। बुंदेलखंड का गांव-गांव अब पंजाब की तरह हरी भरी खेतों से भरा रहेगा। मेरे भाई और बहनों, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो आज राजा मर्दन सिंह जुदेव जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। उनके दिखाए हुए पथ पर हम चलेंगे, विकास और प्रगति के पथ पे चलेंगे। गोपाल भार्गव जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। और सागर में गोपाल जी भी हैं और गोविंद जी भी है। पुरानी कहावत है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। दोनों की जोड़ी है सागर में, और इस जोड़ी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है और इस अपार जनता भी खड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।